नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है कुशाग्र क्लासेस में। मैं हूं अजय और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कर्व्स यानी कि वक्रों के प्रकार के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको कर्व्स यानी कि वक्रों के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। कर्व एक कंटिन्यूअस पाथ होता है जिसमें ओनली लेंथ होती है, यानी कि जिसकी केवल लेंथ ही हम मेजर कर सकते हैं, ब्रेड्थ हाइट ये सब नहीं होते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो वक्र एक ऐसा रास्ता होता है जो कि सतत होता है यानी लगातार होता है और उसकी केवल लंबाई होती है, यानी कि जो कर्व है वो वन डायमेंशनल होता है, यानी वक्र जो है वो एक विमीय होता है। तो अगर आपको कर्व्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो पॉइंट एंड कर्व नेम से है, उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कर्व्स के बारे में। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं टाइप्स ऑफ कर्व्स जिसमें वक्रों के प्रकार शो किए गए हैं। बेसिक ज्योमेट्री में यानी क्लास 6 से लेकर 10 तक की ज्योमेट्री में मेनली 4 टाइप्स के कर्व्स ही यूज़ होते हैं, विच इज़ सिंपल कर्व, कॉम्प्लेक्स कर्व, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व। हिंदी में सरल वक्र, जटिल वक्र, खुला वक्र और बंद वक्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल कर्व से। सबसे पहले जैसा कि आप नेक्स्ट इमेज में देख सकते हैं कि सिंपल कर्व की डेफिनेशन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में दी गई है। सिंपल कर्व ऐसा कर्व होता है जो कि कभी भी अपने आप को किसी भी पॉइंट पे क्रॉस नहीं करता है, इंटरसेक्ट नहीं करेगा या अपने आप को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा, वो सिंपल कर्व होगा। हिंदी में अगर बात करें तो साधारण वक्र या सरल वक्र इसे ही कहते हैं हम। ऐसा वक्र होता है जो किसी भी बिंदु पर अपने आप को नहीं काटता है। अगर वक्र नहीं काटता है तो वो सिंपल है, अगर अपने आप को कोई भी कर्व कट कर रहा है तो वो सिंपल नहीं होगा, जो कि कॉम्प्लेक्स होगा। देखिए नेक्स्ट इमेज में सिंपल कर्व्स के डायग्राम्स दिए गए हैं। 3 कर्व दिए गए हैं ब्लू कलर से। इसमें ये तीनों कर्व बहुत ही सिंपल वे में इनको बनाना बहुत ही सिंपल है और इसमें हम देख सकते हैं कि तीनों ही कर्व जो है अपने आप को कहीं पर भी कट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये सिंपल कर्व्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स कर्व यानी कि जटिल वक्र के बारे में। इसमें भी दोनों में डेफिनेशन दी गई है आपको। कॉम्प्लेक्स कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो कि अपने आप को इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर सकता है या एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स पे भी वो अपने आप को कट कर सकता है। हिंदी में अगर बात करें तो जटिल वक्र एक ऐसा वक्र है जो एक बिंदु पर या फिर एक से ज़्यादा 2, 3, 4 अधिक बिंदुओं पर भी अपने आप को कट करता है। ठीक है ना। ईजी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो सिंपल कर्व अपने आप को कभी भी कट नहीं करेगा, जबकि कॉम्प्लेक्स कर्व अपने आप को कट करता है। देखिए नेक्स्ट इमेज में डायग्राम दिए गए हैं कॉम्प्लेक्स कर्व के। 2 डायग्राम दिए गए। डायग्राम फर्स्ट में देखिए आप, ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। सिमिलरली सेकंड डायग्राम में भी 2 पॉइंट पे अपने आप को कट कर रहा है, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट। तो ये दोनों डायग्राम जो है वो जो है कॉम्प्लेक्स कर्व्स के हैं। तो कॉम्प्लेक्स कर्व को अगर आपको और भी इजी लैंग्वेज में समझना है तो ये समझ सकते हैं, कोई भी धागा जो होता है अगर वो उलझा हुआ है तो वो शेप जो है वो कॉम्प्लेक्स कर्व का, और अगर वो सीधा है बिल्कुल, ठीक है, बिना उलझा हुआ है, तो वो सिंपल कर्व हो सकता है। नेक्स्ट देखिए ओपन कर्व के बारे में। हिंदी में खुला वक्र। डेफिनेशन अगर हम बात करें, ओपन का मतलब होता है जो खुला हुआ है। अगर किसी भी कर्व में 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है, यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अलग अलग हो। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग लोकेशन पे है, तब हम कहेंगे कि वो ओपन कर्व है। हिंदी में अगर हम बात करें, एक ऐसा वक्र जिसके 2 सिरे होते हैं जो अलग अलग होते हैं, यानी कि प्रारंभिक बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो होगा वो कभी भी सेम नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, इजी लैंग्वेज में शुरुआत और अंत अलग अलग हो, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अलग अलग है तो ओपन होगा, और अगर नहीं है तो वो क्लोज हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट इमेज में हम देख सकते हैं कर्व दिया गया है आपको, ठीक है, जो कि जिसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंड पॉइंट बी है, जो कि दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ये कर्व ओपन है, खुला हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लोज कर्व के बारे में, जो कि ओपन का अपोजिट है। ए क्लोज कर्व इज ए कर्व दैट स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट फॉर्मिंग ए कंप्लीट लूप। इसका मतलब है एक ऐसा कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हमेशा सेम होगा। एक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर अगर आप एंड हो रहा है तो उसको हम कहेंगे क्लोज कर्व, जो एक कंप्लीट लूप बनाता है। लूप यानी घेरा, जैसे आप प्लेग्राउंड समझ सकते हैं। ग्राउंड के अंदर अगर गेट बंद किया हुआ है तो वो कंप्लीटली क्लोज्ड है, ठीक है ना। और अगर किसी भी ग्राउंड का अगर गेट ओपन है तो इसका मतलब वो ओपन कर्व होगा।
तो इजी लैंग्वेज में अगर हम करें, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अलग अलग है तो ओपन होगा, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है तो वो क्लोज कर्व होगा। हिंदी में अगर बात करें तो बंद वक्र होता है जो जिस बिंदु से शुरू होता है उसी बिंदु पर समाप्त हो जाता है और एक पूरा घेरा, पूरा एक लूप बना लेता है। देखिए अब हम इमेज से आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लोज्ड कर्व, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 क्लोज कर्व दिए गए हैं। ग्रीन कलर में सर्कल दिया गया है आपके, और पिंक कलर में क्या दिया गया है, एक ओवल या अंडाकार शेप दिया गया है। दोनों ही ये है वो क्लोज्ड कर्व के सबसे बेस्ट एग्जांपल हैं। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है कहीं पर भी हम अलग डिफ्रेंशिएट नहीं करते। जहाँ पर भी आप स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे वही उसका एंड पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिफरेंस। देख लीजिए अब हम सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कर्व में डिफरेंस, यानी सरल और जटिल वक्र में अंतर। तो सिंपल कर्व जो है वो खुद को कभी भी कट नहीं करता है, जबकि कॉम्प्लेक्स कर्व जो है कम से कम एक पॉइंट पे अपने आप को कट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 कितने ही पॉइंट्स पे वो कट कर सकता है। सिंपल कर्व में बात करें, देखिए ये 3 डायग्राम दिए गए हैं जो कि सिंपल कर्व है, और कॉम्प्लेक्स कर्व में ये 1, 2, 3 डायग्राम्स इसमें भी दिए गए हैं। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज्ड कर्व, यानी खुले व बंद वक्र में अंतर। खुला कर्व जो होता है यानी ओपन कर्व क्या होगा, इसमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। जबकि क्लोज्ड कर्व में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक ही होते हैं। अब अगर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है कर्व वहीं पर उसी पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है तो हम कहेंगे स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक ही हैं, और मैथ्स की लैंग्वेज में इसको हम क्या कहेंगे, वो कोइंसाइड होते हैं, और हिंदी में कहें तो वो दोनों बिंदु समपाती होंगे। ओपन कर्व की अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट में, देखिए ये कंप्लीट लूप यानी पूरा घेरा नहीं बनाएंगे। खुला रहेगा तो वो कंप्लीट पूरा बंद एरिया नहीं बनाएगा, जबकि क्लोज कर्व जो होता है बंद वक्र वो एक पूरा घेरा बनाता है यानी कंप्लीट लूप बनाता है। देखिए ओपन कर्व में देख सकते हैं, जैसा कि आप डायग्राम जो 1 इमेज है उसमें ए पर स्टार्ट हो रहा है, बी पर जो है वो एंड हो रहा है, ये ओपन कर्व है। लेकिन ये एक सिंपल ओपन कर्व है, ओपन के साथ में सिंपल भी है क्योंकि ये अपने आप को कहीं भी कट नहीं कर रहा है। तो ये जो डायग्राम 1 है वो सिंपल ओपन कर्व है, यानी एक कर्व सिंपल और ओपन 2 टाइप का भी हो सकता है। सिमिलरली अगर सेकंड डायग्राम में देखें, ये ओपन कर्व है क्योंकि पी पे स्टार्ट हो रहा है और क्यू पे एंड हो रहा है, यानी शुरुआती बिंदु इसका पी है और अंतिम बिंदु क्यू है। लेकिन ये सिंपल यानी कि सरल नहीं है, बिकॉज ये एक पॉइंट पे, देखिए इस पॉइंट पे अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहा है, अपने आप को काट रहा है, कट कर रहा है। सिमिलरली अगर हम क्लोज्ड कर्व के शेप्स को अगर आप ध्यान से देखें तो इमेज 1 और इमेज 2 के अंदर देखिए इसमें दोनों ही जो है वो क्लोज्ड है लेकिन सिंपल है, क्योंकि ये अपने आप को बंद तो हो रहे हैं लेकिन अपने आप को कहीं भी क्रॉस इंटरसेक्ट सिंगल लूप बन रहा है, एक एक घेरा बन रहा है दोनों में, इसलिए ये सिंपल क्लोज कर्व है। अगर डायग्राम 3 की बात करें तो ये क्लोज्ड कर्व तो है लेकिन ये सिंपल यानी कि सरल नहीं है। रीज़न इसका क्या है, क्योंकि ये इसमें एक से ज़्यादा लूप बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, और ये अपने आप को कम से कम 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कर्व है और क्लोज्ड है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कर्व्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपको लगता है ये जानकारी यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।